नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने मैथ्स का 5.1 एक्सरसाइज। तो चलो, इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं हम। एंड आज इसके एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट पूरी तरह से सोल्व करेंगे। तो ये अपना चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से शुरू करते हैं। तो आइए बेटा, शुरू करने जा रहे हैं हम अपने इस चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। और अब पहले बेसिक तो आपने सीख ही लिया है, तो अब खुद से भी चीज़ें पढ़ के कर सकते हो। लैंग्वेज इतनी डिफिकल्ट है नहीं। तो आइए सोल्व करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? कहा क्या आपने कि ये जो नंबर दे रखे हैं, नीचे आपको सिचुएशन दे रखी है, इन सिचुएशन में कम से कम नंबर्स को इन्वॉल्व करके आपको एक अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन डिजाइन करनी है। अगर डिजाइन हो जाती है तो क्यों? देखिए, रीजन तो अपने आप जब जैसे ही अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अगर डिजाइन हो जाती है तो रीजन तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। तो उसमें क्या आ रहा है, गैप आपका इक्वल इक्वल देखने को मिल रहा है। तो आइए, पहले क्वेश्चन को आपने देखा, तो अब देखते हैं इसको, पहले के फर्स्ट पार्ट को। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इन 15 RS of the first kilometer and at RS for each additional kilometer। क्या कहा इसने? भाई एक टैक्सी है, उस टैक्सी का जो किराया है वो प्रत्येक पहले किलोमीटर के लिए तो कितना है, 15 रुपीज़। एंड उसके आगे प्रत्येक एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो बनाते हैं इसके अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। देखो बेटा, फर्स्ट किलोमीटर की जब उसने बात की तो कितना फेयर दिया आपने इसको, 15 रुपीज़ का। फिर जब यहाँ से मैं सेकंड किलोमीटर पे जाऊँगा, किस पे, सेकंड किलोमीटर पे, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एडिशनल 8 रुपीज़ देना पड़ेंगे। तो 15 प्लस एडिशनल 8। ओके, फिर यहाँ से मैं थर्ड किलोमीटर पे जाऊँगा तो मुझे फिर से क्या करने पड़ेंगे भाई, 8 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ेंगे। तो ये तो मेरा पहले का किराया हो गया, और फिर से 8 रुपीज़ और एडिशनल हो गए। फिर यहाँ से मैं नंबर 4 किलोमीटर पे गया तो देखो 15 तो मैंने फर्स्ट दिया, 8 फिर से एडिशनल दिया, और 8 फिर से एडिशनल दिया। अब एक बार सिचुएशन को हम ऐड कर लेते हैं। तो बेटा ये कितना हो गया, 15। देन इसके बाद में ये हो गया कितना, अरे इसको रफ कर, 15 हो गया, ये कितना हो गया, 23, ये कितना हो गया, 31, और ये कितना हो गया, 39। अब यहाँ अपने पास में एक सीक्वेंस आ गई नंबर्स के, और ये आगे भी ऐसा ही चलता जाएगा। अगर ऐसा चलता जाएगा तो हम एक बार देख लेते हैं क्या ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेस बन रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, इनका गैप निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए, गैप। यहाँ पे 8 का गैप आ रहा है, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तब भी 8 का गैप आएगा, और यहाँ से यहाँ आऊँगा तब भी देखो कितने का गैप आ रहा है, 8 का। और हमारी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में हम यही तो बोलते थे कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो वो क्या है, अपनी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हुआ। चलो सेकंड पे चलते हैं। The amount of the air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining the cylinder at a time। बेटा आप सब जानते होंगे क्या कि जो अपना सिलेंडर होता है उसके अंदर क्या बनता है, वॉल्यूम बनता है।
और वॉल्यूम हमेशा किस में बनता है, क्यूब में बनता है, हाँ या ना, सब जानते हैं इस बात को। तो मैं भी क्या करता हूँ, मेरी मर्जी से, इसमें कहीं कोई वैल्यू नहीं दे रखी ना, तो वैल्यू नहीं है मेरे पास में कि उस सिलेंडर में कितनी एयर थी, तो मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूँ। क्या कर लिया मैंने, लेट, कितना, 64। अब ये 64 क्यों किया, उसका रीज़न भी मैं अभी बताता हूँ आपको। देखो बेटा, मैं 64 का 1/4 निकालूंगा ना, तो मेरे पास में वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको लेट करना हो ना कोई भी संख्या, तो ऐसी वैल्यू लेट करना कि जो आपका सॉल्यूशन निकले, कभी आपको फ्रैक्शन ना मिले उस सॉल्यूशन में, क्योंकि फ्रैक्शन मिलते ही हमारे पास में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है। तो हमें फ्रैक्शन से क्या करना है, दूर रहना है, तो वैल्यू ऐसी लेनी है जो अपने गिवन नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। तो मैंने कितना लिया, 64। अब इसने कहा कि 64 का 1/4, मतलब जो भी नंबर है उसका 1/4 आपके पास में क्या होता है बेटा, कम होता है। तो ये 16 कम हो गया, इसको इससे काटेंगे। तो देखो पहला तो कितना हो गया बेटा, 64 हो गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, सेकंड नंबर मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 64 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 48। अब मेरे पास सेकंड नंबर क्या आ गया, 48। और फिर से मैंने क्या किया, इसमें 1/4 अगर मैं इसमें से निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ देखिए, लो जी बेटा, 48 सब्ट्रैक्ट 12 इक्वल टू में कितना आ गया मेरे पास में, 36। ओके, फिर 36 का मैं 1/4 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9। तो 36 सब्ट्रैक्ट 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 27 हो गया क्या, लो जी। और फिर अब इतना काफ़ी है वैसे तो। देखो फर्स्ट नंबर कौन सा, 64। अब इन दोनों का गैप कितना है आप जानते हो सर, 16। इन दोनों का गैप 12 और इन दोनों का गैप कितना है, 9। बेटा आप खुद देख के बताओ मेरे को, क्या ये अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है? आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ देखिए गैप जो है वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। क्या आ रहा है, गैप इनका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। यह अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई दो नंबर का जो डिफरेंस है वो इक्वल इक्वल नहीं आ रहा है, सीधी सी बात। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग का मतलब क्या होता है, खुदाई करना। क्या होता है, खुदाई करना। ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 Rs for the first meter and rises by 50 rupees per each subsequent meter। का मतलब क्या निकला कि एक जो वेल है, मतलब कुआं खोदने का जो फर्स्ट मीटर के लिए स्टार्ट में तो उसने 150 रुपये लिए, और फिर कहा कि भैया जी आगे एक और मीटर, जितनी मीटर आप खुदाई करवाओगे उसमें 50 रुपये ऐड करते रहना पर मीटर। कोई बात नहीं, उसने जब फर्स्ट आया बेटा तो कितना लिया, 150। सेकेंड मीटर के लिए उसने बेटा ये 150 तो लिया ही, आगे 50 रुपीज़ और ले लिया। फिर थर्ड मीटर के लिए उसने 150 तो लिया ही, प्लस में उसने क्या किया, 50 रुपीज़ और 50 रुपीज़। ये 50 तो देखो ये यहाँ पे भी था, ये आ गया, और ये 50 एक्स्ट्रा। फिर जब उसने फोर्थ मीटर जब स्टार्ट किया तो 150 तो फर्स्ट वाला, 50 ये सेकेंड मीटर वाला, 50 ये थर्ड मीटर वाला, और अब ये 50 इस फोर्थ मीटर वाला। इतना काफ़ी है। देख लेते हैं बेटा, इसको यहाँ लिखा मैंने 150, ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 250,
ये कितना हो गया 300। लो जी बेटा, अब इनका डिफरेंस निकालो, कितना आया ये 50 रुपीज़ का डिफरेंस है इसमें। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इसमें तो सिर्फ 50 रुपीज़ का है। अरे रे, इनमें कितना डिफरेंस है 50 रुपीज़ का। तो यहाँ देख के मुझे बताओ क्या डिफरेंस ऑलवेज सेम आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल सेम आ रहा है, तो यहाँ बिल्कुल इजी लिख दो, इट इज एन AP। ये क्या है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 4 है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। प्रत्येक साल अकाउंट में पैसा, पैसा देख के सबका मुंह खराब हो जाता है ना, क्योंकि है ही नहीं ना। When 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum, उसने कहा कि ईयरली काउंटिंग होगी किसकी, इंटरेस्ट की, वो भी किस रेट पे, 8 रुपए की दर से, 8% की दर से, सॉरी। तो बेटा अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज, और रेट कितनी है 8 रुपीज, है कि नहीं, और टाइम कितना है 1 ईयर का। भाई एक एक साल का अकाउंट होगा ना, तो 3 चीज़ें हमारे पास में है तो हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बट आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ, किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट की कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं, पहले वो सीख लेते हैं। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। लो, इंटरेस्ट ऑन, ब्याज पर ब्याज लगना। कैसे, एक बात समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बेटा, जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होता है ना, फर्स्ट ईयर का जो प्रिंसिपल होता है ना, सेकेंड ईयर में वो चेंज हो जाता है। क्या होता है, सेकेंड ईयर में चेंज होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है बेटा, देखो ये प्रिंसिपल तो होता ही है, क्या होता है इसमें, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल तो होता ही है। अरे क्या लिख दिया, इसके साथ में फर्स्ट ईयर का ही इंटरेस्ट भी होता है। ऐसे मिला के क्या बनता है बेटा, प्रिंसिपल बनता है किसके लिए, सेकेंड ईयर के। और फिर जब थर्ड ईयर आएगी तो ये तो होगा ही, प्लस इसका जो इंटरेस्ट आएगा ना वो भी होगा। कैसे, एक बात देखना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ है ना, ताकि आप सीख जाओ। मैंने कहा मेरे को 2 साल का इंटरेस्ट निकालना है ना 10% की रेट पे, वो भी कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट, 2 साल का निकालना है। तो ये तो पहला साल और ये दूसरा साल, तो मैं इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में 1000 रुपीज़। अब जब मैं दूसरे साल में जाऊंगा तो दूसरे साल में इसका 10% तो लगेगा ही मेरे पास में, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था। लेकिन जो पहले साल का जो इंटरेस्ट था ना, उसका भी मुझे 10% यहाँ निकालना होगा, ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल तो कितने आए 1000, दूसरे साल कितने आए 1100। समझ गए बात को, अरे आई क्या। ऐसे अगर मैं तीसरे साल पे भी जाऊं तो देखो 10% तो ये लगेगा ही लगेगा इसका, फिर इसका 10% 100 रुपये। अब इसका भी तो ब्याज लगा है ना, ये भी तो, इसका 10% कितना हो जाएगा 10 रुपये। ऐसे करके आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर बदलता जाता है। क्या कहा मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रत्येक ईयर बदलता जाता है, हर साल एक नया कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है।
क्यों? क्योंकि हर साल का जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, वो भी क्या होता है, बदलता है। हर साल का प्रिंसिपल अमाउंट भी बदलता है, किसमें? कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, समझ में ही कहानी। चलो, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं हम। इधर देखो, मैं कहूँगा फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो कितना आएगा? 1000 इंटू में 8 और इंटू में 1 और ये बाई में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई तो कितना आ गया बेटा? 80 रुपीज़। कितना हो गया? 80 रुपीज़। आई बात समझ में? अरे 10,000 है ना ये तो, 800 रुपीज़। फिर जब मैं दूसरे साल में जाऊँगा ना बेटा, सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना आएगा? देखो, पहले साल का तो कितना था? 10,000 रुपीज़। दूसरे साल का जो प्रिंसिपल होगा ना बेटा, ये 10,000 तो होगा ही, प्लस इसमें 800 रुपीज़ और होंगे। तो कितना आ गया ये टोटल? 10,800 रुपीज़। ओके, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए। तो लाओ, 10800 इंटू में 8 मल्टीप्लाई में 1 बाई में कितना? 100। 1212, तो ये कितना हो गया? 64। तो कितना आ गया? 16, अरे नहीं, ये इसको मल्टीप्लाई 64 8। लो, अब तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा? 10800 प्लस में 864। तो इसका जब एडिशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 46618 है। ये तो गुजर हो गया। अरे ऐसा कैसा हुआ? अरे इसकी जगह पे तो ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया। अरे ये तो ये यहाँ पे 1 ही आएगा। लो जी, हो गया कितना? 11,664। तो हमारी एपी यहाँ पे क्या बनेगी? लो जी बेटा, 10,000, 10,800 और 11,664। तो क्या यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है बेटा, वो क्या सेम आ रहा है? आप कहोगे सर सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। कितना है? अलग अलग। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे देख कितना है। तो जब दोनों जगह पे डिफरेंस हमें अलग अलग मिल रहा है ना, तो उस केस को हम क्या नहीं बोल सकते? एपी नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? एपी नहीं बोल सकते, है ना बेटा। यहाँ पे भी अलग डिफरेंस है और यहाँ पे भी अलग डिफरेंस। समझ गए होंगे आप। चलो आगे देखते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसी के अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में है, देखो क्या बहुत इजी है अपना 5.1, बहुत ही ज़्यादा इजी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। एपी के क्या करनी है बेटा? पहले 4 टर्म आपको लिखनी है। व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। मैंने बताया भी था आपको कि फर्स्ट टर्म क्या होती है हमारी? ए होती है और कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। तो बेटा देखो, पहली टर्म तो इसमें क्या होगी? इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली टर्म तो कितनी है हमारी? ए। तो ए कितना हो गया हमारा? 10। तो बी की इसके बाद में ए प्लस में डी, तो कितना आ गया? 10 और प्लस में 10 कितना हो गया? 12। ये दूसरा पद आ गया। ऐसे ही करके हम क्या लिखेंगे बेटा? 20, यहाँ पे 10 ऐड किया, यहाँ पे भी अब क्या कर देंगे? 10 ऐड करके कितना हो जाएगा? 30। यहाँ पे भी 10 ऐड करके कितना हो जाएगा? 40। और ये ऐसे ही आगे चलती जाएगी। आगे बात समझ में? 4 टर्म निकालनी है ना, तो फर्स्ट तो दे रखी है, आगे को निकालो कितना, और 10 ऐड कर देते हैं। तो लो कितना हो गया? 50। ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं बेटा। इसने कहा फर्स्ट टर्म कितनी है?
नेगेटिव का 2। फिर आगे क्या कहा इसने, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है हमारा 0 है। अब जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो -2, -2, -2 और -2 हो गए। ये तो पहली टर्म हो गई और बाकी आगे की 4 टर्म और निकाल ली। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपको कुछ देखना ही नहीं है, क्या क्यों नहीं देखना, जैसा है वैसा आगे लिखते जाओ, बात ही खत्म, आगे बात ही नहीं करनी उससे। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। इसने कहा फर्स्ट टर्म तो तुम्हारी कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है आपका नेगेटिव का 3। तो लो जी a-3 कितना आ गया 1, और 1 में से -3 को घटाया तो कितना आ गया नेगेटिव का 2, -2 और -3 कितना हो गया नेगेटिव का 5, और -5 -3 कितना हो गया नेगेटिव का 8। मिल गए 4 टर्म बेटा। ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई और ये फिफ्थ हो गई, और ये फर्स्ट टर्म आपकी है हो गई। पहली दे रखी थी, आगे की 4 हमें निकालनी। इसमें भी सोल्व कर लेते हैं, आ जाओ बेटा। देखो कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा आपको बेटा 1/2, डी कितना है हमारा 1/2। मैं इसको काटूँ तो मेरे पास में 0.5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो डी कितना है मेरे पास में 0.5। अब एक कितना हो गया मेरे पास में नेगेटिव का 1, हाँ की ना, अरे हाँ की ना। तो बेटा सेकेंड टर्म अगर मैं निकालूंगा, A2 मैंने निकाला तो कितना आ जाएगा, देखो -1, इसमें से क्या करना है मुझे ऐड करना है, कितना 0.5, कितना आ जाएगा ये 0.5, 0.5, वो भी किसका नेगेटिव। फिर आगे देखो A3 इज इक्वल टू 0.5, वो भी किसका नेगेटिव का, और इसमें मुझे ऐड करना है 0.5। तो ये तो आपस में कट जाएगा, क्या बन गया 0 बन गया। फिर A4 कितना हो जाएगा मेरे पास में, देखो 0 में ऐड करना है कितना 0.5, तो कितना हो गया, अरे कितना हो गया 0.5, और A5 कितना हो जाएगा 0.5 प्लस में 0.5, कितना आ जाएगा 1। मिल गए बेटा आपको आगे के 4 टर्म, 1 2 3 4। लो इसको देखो, आपके पास में फर्स्ट टर्म कितनी है, यहां देख लेते हैं एक बार इसको। फर्स्ट टर्म है 1.25, इसने कहा कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास में 0.5, वो भी किसका नेगेटिव का। तो ये तो होगी फर्स्ट टर्म A1। A2 कितना हो जाएगा सर 1.25 में से क्या करना है मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है 0.25, तो कितना आ जाएगा, अरे कितना आ जाएगा 1, कितना हो गया। फिर 1 में से A3 के लिए 1 में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.25, तो कितना आ जाएगा 0.75। फिर A4 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्या 0.75, है कि नहीं, तो इसमें से कितना बच जाएगा 0.25, तो कितना आ गया 0.50, कितना आ गया 0.50। ये 1 2 3 4 और ये लास्ट A5 कितना हो जाएगा इसमें 0.50 माइनस 0.25 इज इक्वल टू 0.25। ओके डन है। 1 2 3 4 ये 4 अपने पद निकाल। देखो आगे और देखते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा
फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये जो एपी दे रखी है इसमें आपको क्या बतानी है बेटा, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल सी बात है, जो सबसे पहले आ गई वो क्या हो गई आपकी फर्स्ट टर्म हो गई। अब इसने कहा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, कॉमन डिफरेंस के लिए होता है सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेकेंड टर्म कितनी है हमारी 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो बेटा वैल्यू कितनी आई नेगेटिव का 2। ओके, चलो यहाँ पे बेटा फर्स्ट टर्म क्या हो गई आपकी ए हो गई, और कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से आप क्या करो सब्ट्रैक्ट करोगे किसको, फर्स्ट टर्म को, किसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितनी है -1, और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, -5। अगर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा तो -1 प्लस में 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव का 4। ओके, इसी के साथ आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ये तो क्या हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं ए बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ए बी। अब चाहिए हमें कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करते हैं हम, सेकेंड टर्म में से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, फर्स्ट वाली को। तो सेकेंड टर्म कितनी है 5/3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको 1/3 को, दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया 3, तो 5 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 4/3। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। इसमें देखते हैं ये तो क्या हो गया इसकी फर्स्ट टर्म A1 हो गया। इसके बाद हमें चाहिए क्या कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकेंड टर्म कितनी है 1.7, इसमें से क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 1.1। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ये नहीं बोलेगा कि समझ में नहीं आ रहा जल्दी से करवा दिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेट और केवल कैलकुलेशन करनी है उनमें। सब जानते हैं कि उनमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इजी से, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आगे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, कौन से इनमें क्या है एपी में है, फ्रॉम एन एपी इफ दे फ्रॉम एन एपी, यदि वो एपी में है फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। इसने क्या कहा इनमें से कौन सा तो एपी के अंदर है, और अगर एपी में है, यदि एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है आपको। लिखो, आ जाओ लिखते हैं। आइए बेटा देखो ये तो इसमें क्या हो गया बेटा ए हो गया। अब चाहिए हमें क्या बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हम क्या करेंगे थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं ताकि हम इजीली इनको देख सकें। तो इन दोनों का गैप कितना बेटा आपको हो गया सर 2 का, इन दोनों का गैप कितना बेटा आपको हो गया सर 4 का, इन दोनों का गैप कितना बेटा ये आपको हो गया सर 8 का। तो बेटा एक बात हो क्या इनके बीच का जो गैप है क्या सेम आ रहा है, तो मैं क्या कहूँगा इट इज नॉट एन एपी, ये क्या नहीं है एपी ना ही है। समझ गए बेटा। देखिए मैं इस टर्म को क्या करता हूँ, इसमें इसका डिवाइड किया मैंने 1 टाइम हो गया, बेटा देखो मैंने क्या लिखा 1, फिर मैंने इसका इसमें डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटा ये तो 5 आ गया, और ये 1.5 और फिर ये 7। बेटा इनका डिफरेंस कितना हो गया सर आपको हो गया 4 का, इनका डिफरेंस कितना हो गया आपको हो गया सर ये 4 और ये 3.5।
और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, आपको हो गया सर 5.5। क्या इनमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या है ये कॉमन डिफरेंस। क्या है ये कॉमन डिफरेंस। तो क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है सब में, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे भी क्या बन गया, इट इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है आपकी एपी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। -1.21 नेगेटिव का 3.2, तो बेटा ये तो क्या हो गया इसमें ए हो गई, A1। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस दूसरी टर्म में से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेगेटिव का 3.2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है नेगेटिव का 1.2, प्लस का हो जाएगा तो 3.2 प्लस में 1.2, 2 से 2 गया तो बचा कितना 2। अब क्या इनका गैप भी 2 ही आ रहा है बेटा, आप निकाल लोगे सर। देखो 2 से 2 गया तो यहाँ पे कितना बचा है 2 ही बचा है सर। इन दोनों का गैप भी सर 2 से 2 गया और यहाँ पे कितना बचा है 2 ही बचा है। तो बेटा सीधी सिंपल सी बात है, इनका गैप कितना आ रहा है 2 का आ रहा है। तो आगे वाली 3 टर्म कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो यहाँ फिर से क्या कर देंगे 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9.2। फिर यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11.2, है ना। 2 टर्म भी निकालनी है ना आगे, और आगे और निकालना था आप निकाल लीजिएगा। 2 टर्म मैंने बता दी है, आगे अगर और हो तो देख लेना। इसमें देखो बेटा एक बार, ये तो क्या हो गया आपका A1 हो गया। अब चाहिए आपको क्या कॉमन डिफरेंस, क्या चाहिए आपको कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ 6 में से 10 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया -6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या 10, तो कितना हो जाएगा देखो ये कितना आ गया 6 प्लस में 10 तो कितना आ गया 4। अब यहाँ से मैं वापस से इसको लिख लेता हूँ 10 नेगेटिव का 6 नेगेटिव 2 और फिर 2। तो यहाँ से यहाँ बेटा 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ भी क्या है 4 का डिफरेंस। तो आगे 2 निकालनी है तो इसमें से 4 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 6, एक तो ये हो गया, और इसमें 4 ऐड किया तो कितना आ गया 10, एक ये हो गया बेटा। सारी बातें हो गई, चलो आगे चलते हैं। देखो सबसे पहली टर्म कितनी है 3, फिर उसके बाद में 3 प्लस में 3√2 ये सेकेंड टर्म, फिर है 3 प्लस में 2√2 और ये है फिर 3 प्लस में 3√2। बेटा मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, देखे क्या निकल के आता है एक बार देख ही लेते हैं। तो सेकेंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा 3, तो 3 से तो 3 कट गया, बच गया कितना बेटा कॉमन डिफरेंस 2। फिर देखते हैं 3 प्लस में 2√2, इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 3 प्लस में √2 और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद, तो ये ब्रैकेट खुलेगा तो नेगेटिव का बन जाएगा। तो यहाँ से जब मैं लिखूँगा 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 और माइनस का √2, देखो इससे तो ये कट गया, ये 2√2 है ना और ये √1 है, दोनों आपस में कटेंगे तो कितना बच जाएगा √2। तो ऐसे में आप देखिए जब यहाँ से मैं 3 से तो 3 कट जाएगा, ये 2 रूट है और ये 3 रूट है, तो यहाँ पे भी कितना बचेगा √2 ही बचेगा। तो सर ये तो देखने में समझ में आ रहा है कि ये कितना हो रहा है
सर √2 इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो आगे की 3 और निकालनी है। तो इसमें जब हम क्या करेंगे 3 + 3√2 प्लस में √2 कितना आ जाएगा 3 प्लस में 4√2 और फिर 3 प्लस में 4√2 प्लस में √2 इज इक्वल टू 3 प्लस में 5√2। हो गया ये आपके पास सॉल्यूशन। देखिए आगे वाले को देखते हैं। यहां से यहां कितने का गैप है बेटा, तो निकालेंगे सर 0.2 सब्ट्रैक्ट 0.2, 0.22 में से क्या करेंगे 0.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.02। फिर देखिए यहाँ पे 0.222 में से 0.22, तो 2 0 से तो ये 2 कट जाएंगे, बचेगा कितना आपका डिफरेंस 0.002। तो यहीं पे देख लिया, आगे सोल्व नहीं करने की जरूरत ही नहीं है। सर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, और कॉमन डिफरेंस अगर अलग अलग आ रहा है तो आपका बेटा सॉल्यूशन कैसा बन गया, इट इज नॉट करो बेटा, नॉट एपी, ये क्या नहीं है आपकी एपी नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा गैप दे दूँ, अपने को क्या पड़ेगा गैप की जरूरत पड़ेगी। आगे देखो हमें क्या चाहिए कॉमन डिफरेंस निकालना है ना। पहले तो 2 चीजें पूछी गई थी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, और उसके बाद में 3 टर्म होंगी अगर ये एपी है तो जब इन दोनों का बेटा आप डिफरेंस निकालोगे तो नेगेटिव का 4 निकलेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो -4 आएगा, और इनका भी कितना आएगा नेगेटिव का 4 आएगा। तो डी तो कितना आ गया हमारा नेगेटिव का 4 आ गया, है कि नहीं। डी कितना आ गया नेगेटिव का 4 निकल के आ गया। अब हमें क्या चाहिए आगे के 3 टर्म और चाहिए, तो बेटा 12 और इसमें क्या करना है हमें ऐड करना है कितना नेगेटिव का 4, तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का 16, -12 और इसमें 16 और इसमें ऐड करना है कितना नेगेटिव का 4, तो कितना हो जाएगा ये नेगेटिव का 20। बन गए आगे की 2 टर्म। आगे देखिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है आपको, सर 0 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है सर 0 आ रहा है। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो आगे की टर्म भी कितनी हो जाएगी नेगेटिव का 1 और ये लो 1/2 और नेगेटिव का 1/2। मिल गई आपको 2 टर्म आगे की। क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है, बस तुम लोग करते नहीं हो नालायक। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे डी निकालेंगे, और डी के लिए क्या करेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर सेकंड टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और फिर से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 8। तो बेटा मुझे देख के बताओ क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसलिए क्या नहीं है बेटा इट इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, क्यों नहीं है कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। यहां देखते हैं बेटा ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ए, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ए। तो हमारा डी तो कितना आ गया ए आ गया। अब इसने कहा कि आगे की 2 टर्म और चाहिए, तो बेटा ये तो कितना हो गया A1, ये A2, ये A3 और ये A4। तो A5 कितना हो जाएगा 4A प्लस में A, तो कितना आ जाएगा 5A, और A6 कितना हो जाएगा 5A प्लस में A कितना हो जाएगा 6A। निकल के 2 टर्म्स आपके पास में। ओके चलो आगे चलते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर A की पावर 3 और A की पावर 4। तो देखो ऐसा
हमें क्या निकालना है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बेटा ये तो एक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हम क्या करेंगे, लो जी, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 2, तो यहाँ देखिए क्या बन रही है बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। और यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 1 की पावर 4 में से 1 की पावर 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ भी देखिए बेटा पावर्स में आ गई। तो बेटा ये क्या नहीं है, आपकी एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है, आपकी एपी नहीं है। समझ में तो आ रही है ना नालायक को, कुछ ऐसा मत बोल देना कि भाई मेरा दिमाग खराब हो जाए। मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, बस तुम लोग नालायक जो डरे, वरना क्वेश्चन तो सारे आसान ही होते हैं। देखो बेटा यहाँ पे इसको भी इसकी तरफ पावर्स में लिख लेते हैं बेटा, एक बार थोड़ा रूट में लिख लेते हैं। कितना आ जाएगी, 2√2। इसको लिखेंगे तो ये 3√2, और ये कितना आ जाएगा बेटा, 4√2। अब एक बात बताओ बेटा, इन दोनों का डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है, कितना आ रहा है सर, √2 आ रहा है। इनका डिफरेंस सर √2 आ रहा है, इनका डिफरेंस सर √2 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। अब जब कॉमन डिफरेंस डी आ गया मेरे पास में, तो आगे 3 टर्म निकाल सकता हूँ। कैसे सर, देखो ये तो कितना हो गया, एक 4 हो गया, तो A5 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 5√2, और A6 कितना हो जाएगा, 6√2। लो जी, यहाँ देखिए बेटा, ये अपने लास्ट क्वेश्चन है, अपने 3 बच्चे हैं, फिर इसके बाद अपना चैप्टर कंप्लीट, बिल्कुल फिनिश। देखो बेटा, यहाँ मैं इसको √3 लिखा मैंने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, कुछ नहीं लिख सकता, इसको √6 ही आएगा। इसको मैं 3 लिख सकता हूँ, और इसको मैं 2√3 लिख सकता हूँ। देखो बेटा एक बार, इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में, √6 डिफरेंस सब्ट्रैक्ट √3। जब इन दोनों का जब मैं क्या करूंगा बेटा, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालूंगा तो कितना आएगा, 3 माइनस में √6। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं है ना, तो क्या होगा बेटा, ये इट इज नॉट एन एपी। ये क्या नहीं है, आपकी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन नहीं। इसको करते हैं, a का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इनका डिफरेंस निकाला 8, इनका डिफरेंस निकाला कितना गया 16, इनका डिफरेंस निकाला कितना हो गया 24। तो क्या इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो सीधा लिख देंगे क्या, इट इज नॉट एन एपी। लो अच्छा, सेम ही है दोनों क्वेश्चन, नहीं सेम नहीं है, सेम नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 24, और लास्ट में लिखा कितना, अरे 24 नहीं 49, 49, और ये कितना 73। तो इनमें डी निकालोगे तो कितना है, ये 24, इन दोनों का डी कितना है 24, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24। तो यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है आपका, डी कितना आ रहा है, इक्वल इक्वल आ रहा है, डी मिल गया तो आगे टर्म निकालेंगे क्या, 73 में 24 ऐड किया तो कितना आ गया 7 और 97। फिर 97 में, अरे दिख नहीं रहा क्या आपको शायद, है ना, देखिए यहाँ पे ये कितना किया मैंने, ये ऐड किया तो मेरे पास में 97 आ गया। अब इसमें फिर से हम 24 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 11, और ये 9, 10, 11, 12। ये लो जी, आपके 2 टर्म और निकल गए।
ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है 5.1। आप इसकी प्रैक्टिस करना खुद से, और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दो, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए आप मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, बाय।